नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं खुशबू मिश्रा। वक्त स्पीड न्यूज का है। चलिए खबरों को आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। गोगुंदा थाना क्षेत्र के पीपड़ गांव में वन विभाग की टीम की ओर से लगाए गए पिंजरे में पैंथर खुद फंस गया। इसके साथ ही ग्रामीणों और प्रशासन ने राहत की सांस ली। बता दें 13 दिन पहले पीपड़ गांव में पैंथर ने 4 साल की मासूम प्रिया का शिकार कर लिया था। कोरोना वॉरियर्स चिकित्सकों ने राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के जन्मदिन पर उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में फल वितरण किया और मरीजों के परिजनों को मास्क भी बांटे। ब्यावर शहर में राठी जी की हवेली के पास विगत 20 दिनों से पेयजल पाइपलाइन लीकेज होने से रोजाना हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है, जिसके क्षेत्र के निवासियों ने कई बार जलदाय विभाग को शिकायत दी, लेकिन अभी तक लाइन दुरुस्त नहीं की गई है। ब्यावर में राजकीय अमृत कौर चिकित्सालय में व्याप्त अव्यवस्थाओं पर भाजपा पार्षदों ने चिंता जाहिर की। भाजपा पार्षदों ने अव्यवस्थाओं को सुधारने की मांग को लेकर पीएमओ डॉक्टर आलोक श्रीवास्तव को ज्ञापन दिया। पंचायती राज चुनावों को लेकर चित्तौड़गढ़ में निर्वाचन विभाग ने तैयारियों की कड़ी में मास्टर ट्रेनर्स को ट्रेनिंग दी। पहली बार ईवीएम से हो रहे पंचायत चुनावों को लेकर जहां ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। कोरोना महामारी से बचाव के लिए भीलवाड़ा में कोरोना नेगेटिव व्यक्ति अपना प्लाज्मा डोनेट करने के लिए आगे आ रहे। कई कोरोना से मुक्त हुए लोगों ने 1 या 2 नहीं बल्कि 4 बार अपना प्लाज्मा डोनेट किया है। ये प्लाज्मा जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में भर्ती गंभीर मरीजों के लिए भेजा जा रहा है। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस का हस्ताक्षर अभियान जारी है। अजमेर में पीसीसी के सचिव और हस्ताक्षर अभियान के जिला प्रभारी आगामी लाल मेवाड़ा ने कांग्रेस के स्थानीय पदाधिकारियों की बैठक बुलाई और हस्ताक्षर अभियान से जुड़े फॉर्म एकत्र किए। नसीराबाद अस्पताल की लगातार शिकायतों के चलते स्वास्थ्य और चिकित्सा विभाग अजमेर जोन के संयुक्त निदेशक डॉक्टर इंद्रजीत सिंह ने नसीराबाद अस्पताल का निरीक्षण किया और डॉक्टरों को आवश्यक निर्देश दिए। बूंदी में कोरोना के विरुद्ध जन आंदोलन के अंतर्गत शहर में मैराथन आयोजित की गई। मैराथन रैली को एसडीएम डॉक्टर पूजा सक्सेना ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान मास्क भी वितरित किए गए। लक्ष्मणगढ़ में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव को लेकर उपखंड स्तर पर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। 4 नवंबर से नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। प्रदेश भर में पटाखे पर बैन लगाने के बाद सीकर के व्यापारियों में आक्रोश देखा गया। जिले के व्यापारियों का कहना है दीपावली पर करीब 8 करोड़ रुपए के पटाखों का कारोबार होता, जो अब बंद होगा। केशवराय पाटन में कोटा दौसा मेगा हाईवे पर आजंदा मोड़ पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। गनीमत रही हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। सीकर में दीपावली से पहले लोगों के घर का सपना पूरा होगा। सीकर नगर परिषद की ओर से तोदी नगर के आवासीय और व्यावसायिक भूखंड के लिए नीलामी प्रक्रिया शुरू कर दी गई। इस नीलामी से नगर परिषद को करोड़ों रुपए की आय होगी। पंचायत चुनाव के लिए नियुक्त जिला प्रभारी खानू खान बुधवाली 3 दिवसीय दौरे पर डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने वागड़ गांधी सभागार में कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली और कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। भीलवाड़ा में बैंसला के समर्थन में अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने जिला प्रशासन को ज्ञापन दिया। वहीं गुलाबपुरा में 84 गांवों के पंच पटेलों ने नगर पालिका चेयरमैन धनराज गुर्जर के नेतृत्व में महापंचायत की और सरकार को 3 दिन का अल्टीमेटम दिया। भवानी मंडी पंचायत राज चुनाव 2020 की तैयारियों को लेकर जैन बोर्डिंग के हॉल में विधानसभा के कार्यकर्ताओं की बैठक हुई, जिसमें झालावाड़ जिला प्रभारी पानाचंद मेघवाल ने कार्यकर्ताओं से चुनाव के लिए तैयार रहने को कहा। मकराना में पांडे मार्बल प्रतिष्ठान में मकराना पंचायत समिति की 40 ग्राम पंचायतों के नवनिर्वाचित सरपंच और उप सरपंचों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित सरपंच और उप सरपंचों का माला और साफा पहनाकर सम्मान किया गया। आगामी पंचायत चुनाव को लेकर अजमेर जिला देहात भाजपा की अहम बैठक हुई, जिसमें भाजपा के उम्मीदवारों को जिताने को लेकर विचार विमर्श किया गया। बैठक जिला भाजपा देहात अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा की अध्यक्षता में हुई। श्रीगंगानगर नेशनल हाईवे 62 पर पालीवाला बस स्टैंड के चलते
ट्रक में आग लग गई। गनीमत रही आगजनी की। इस घटना में जानमाल का बड़ा नुकसान नहीं हुआ बताया जा रहा है। टायर फटने के बावजूद चालक ने ट्रक को सड़क पर दौड़ाए रखा, जिसके कारण टायरों से निकली चिंगारी के कारण आग लगी। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ कस्बे के वार्ड संख्या 11 में करीब 2 साल से पीने के पानी की समस्या से परेशान लोग वार्ड छोड़कर जाने को मजबूर हैं, जिसे लेकर वार्ड पार्षद शबाना सैयद ने एसडीएम कुलराज मीणा को ज्ञापन सौंपा। बाबा रामदेव समाधि स्थल परिसर में बाबा रामदेव के जीवन पर आधारित कांच के बारीक टुकड़ों को आपस में जोड़कर सुंदर कलाकारी की गई, जिससे बाबा रामदेव का समाधि स्थल निखर उठा है। बीकानेर में कोविड के हालातों का जायजा लेने बीकानेर पहुंची टीम के सदस्य अतिरिक्त निदेशक भवानी सिंह पलावत ने कोविड के सुपर स्पेशलिटी सेंटर का निरीक्षण किया। बीकानेर के स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित प्रदेश के पहले वर्चुअल दीक्षांत समारोह को इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया गया। विश्वविद्यालय के लिए पहला अवसर है जब ये उपलब्धि हासिल हुई। पुलिस महकमे में कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की तैयारियों को लेकर डीजीपी ने तमाम संभागों के रेंज आईजी और पुलिस अधीक्षकों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की, जिसमें तैयारियों की समीक्षा करते हुए परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर दिशा निर्देश दिए गए। बूंदी में मिलावटखोरों के खिलाफ शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। यहां बीकानेर मिष्ठान भंडार और पुलिस और खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 500 किलो नकदी मिल्क केक और मावा जब्त किया। कोटा दक्षिण नगर निगम के वार्ड नंबर 65 से कांग्रेस की शालिनी गौतम ने जीत दर्ज की। समर्थकों ने मिठाई बांटकर खुशियां जाहिर की। कोटा दक्षिण नगर निगम वार्ड 27 से कांग्रेस के अनुराग गौतम ने जीत दर्ज की। गौतम ने 518 वोट से विजय हासिल की। अजमेर केंद्रीय रोडवेज कारखाने पर कर्मचारियों ने 2 महीने का वेतन नहीं मिलने पर रोडवेज प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन दिया। बीकानेर में इस बार मूंगफली की अच्छी पैदावार हुई है। अनाज मंडी में रोजाना करीब 1 लाख बोरी मूंगफली की आवक हो रही है। मंडी में 4500 से 5200 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंगफली की बोली लग रही है। डूंगरपुर के साबला थाना इलाके के घाटदा गांव के पास पेड़ से युवक का शव लटका हुआ मिला। परिजनों ने हत्या का अंदेशा जताया। कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देते हुए मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई। डूंगरपुर के धम्बोला मुख्य मार्ग पर अज्ञात बदमाशों ने रास्ते से गुजर रहे वाहनों पर पत्थर बरसाए, जिससे वाहनों को काफी नुकसान हुआ। बता दें, आए दिन इस मार्ग पर बदमाशों का आतंक होने से वाहन चालक चिंतित नजर आ रहे हैं। प्रतापगढ़ में नागरिक सुरक्षा स्वयंसेवकों के मनोनयन के लिए बड़ी दौड़ की सूचना अभ्यर्थियों तक ठीक से नहीं पहुंच पाई, जिसको लेकर अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया गया। बता दें, दौड़ को स्थगित कर दिया गया है। डूंगरपुर में अब 3 वृत्त कार्यालय होंगे। गृह विभाग की ओर से जिले में सिमलवाड़ा में नए डीएसपी ऑफिस को मंजूरी मिली है। नए डीएसपी ऑफिस में 3 पुलिस थानों को शामिल किया जाएगा। श्री विजयनगर में शिवपुरी के कचरा डंपिंग प्लांट को दूसरी जगह पर स्थानांतरित करने की मांग की गई। ग्रामीणों ने नगर पालिका में ज्ञापन सौंपा। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी गई। नागौर के जायल में पेयजल संकट से परेशान होकर ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने एसडीएम रविंद्र कुमार को अपनी परेशानी बताई और कहा, जगह जगह लीकेज और अवैध नल कनेक्शन के चलते जल सप्लाई साल भर से गांव तक नहीं पहुंच पा रही है। बयाना के गांव ब्रह्मबाद निवासी सुआलाल श्रीनगर में सीआरपीएफ में एएसआई के पद पर तैनात था। सोमवार को ड्यूटी के दौरान अचानक तबियत खराब होने से जवान की मौत हुई। जानकारी के मुताबिक मृतक के परिजनों ने और समाज के लोगों ने शहीद का दर्जा दिलाए जाने को लेकर सड़क मार्ग को जाम किया। पिड़ावा के सुनेल कस्बे में गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर तहसील कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन दिया गया। पंचायती राज चुनावों को लेकर चित्तौड़गढ़ में निर्वाचन विभाग में तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी गई। गौरतलब है, पंचायती राज चुनाव में पहली बार ईवीएम मशीन से मतदान होगा। इसके तहत ईवीएम मशीनों का प्रथम रेंडमाइजेशन किया गया। बूंदी के रंगपुरिया गांव में होकर गुजर रही बाई मुख्य नहर में नहाते समय एक युवक गिर गया। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नहर से बाहर निकाला और शव को राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में मोर्चरी में रखवाया। अजमेर में यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने संभागीय आयुक्त को ज्ञापन दिया और बताया कि अजमेर के संस्कृति स्कूल में बच्चों को आरटीई के तहत एडमिशन नहीं दिया गया। 12 में महिला कांस्टेबल ने सरकारी आवास में फांसी लगाकर जान दे दी। बताया जा रहा है, पति से विवाद चल रहा था। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। अलवर के किशनगढ़ बास में बाल कल्याण समिति ने 10 बाल श्रमिकों को मुक्त कराया। ये कार्रवाई थानाधिकारी विक्रम सिंह चौधरी के नेतृत्व में की गई। जानकारी के मुताबिक ये बच्चे ट्रैक्टर रिपेयरिंग, मिठाई की दुकान, बाइक मरम्मत समेत कई कार्य करते हुए मिले। अजमेर के पुष्कर रोड स्थित मित्तल अस्पताल प्रबंधन पर गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज हुआ। दरअसल डिलीवरी के दौरान मासूम की मौत हुई। परिजनों ने डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाया।
उदयपुर के सिंगाड़ा गांव में एक सरकारी गाड़ी ने ऊंट को टक्कर मार दी। इस हादसे में ऊंट की मौत हो गई, वहीं चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। यह हादसा इतना भयंकर था कि गाड़ी के परकच्चे उड़ गए। लाडनू इलाके में जिला कलेक्टर के निर्देशन में आकस्मिक निरीक्षण चल रहा है। एसडीएम ने उदासर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय का आकस्मिक निरीक्षण किया। भरतपुर में गुर्जर आरक्षण आंदोलन को लेकर रेलवे ट्रैक पर आंदोलनकारी जमे हुए हैं। ट्रैक पर ही चाय बनाई कर्नल बैंसला और उनके बेटे विजय बैंसला भी ट्रैक पर जमे हुए हैं। श्री विजयनगर में नगर पालिका की समस्याओं को लेकर लोगों ने उपखंड अधिकारी को 11 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। जल्दी कार्रवाई नहीं होने पर आमरण अनशन की धमकी दी गई। नागौर में लॉकडाउन के बाद रेलवे बोर्ड ने आनंद विहार और बाड़मेर के बीच फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन संचालित करने के लिए मंजूरी दी। अब रेल प्रशासन शीघ्र ही टाइम टेबल जारी करेगा। ये ट्रेन शुरू होने से लाडनू, डीडवाना समेत जिले में आधा दर्जन स्टेशनों को फायदा मिलेगा। सुमेरपुर में कार और पिकअप में भिड़ंत हुई। कार का अगला हिस्सा टूट गया, वहीं पिकअप का टायर निकल गया। कार सवार शराब के नशे में था। पुलिस के आने पर मौके से फरार हुआ। पुलिस ने दोनों वाहनों को जब्त किया। चित्तौड़गढ़ में कार कलेक्ट्रेट पास विद्युत पोल से टकरा गई। टैक्सी कार में सिर्फ ड्राइवर ही था। कार पर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी का बोर्ड लगा था। पंचायती राज चुनावों के घमासान के पहले ही कपासन में कांग्रेस में घमासान देखने को मिली। बैठक में शंकर लाल बैरवा और आनंदीराम खटीक के समर्थक आमने सामने हुए। बाद में समझाइश के बाद मामला शांत हुआ। डूंगरपुर में अखिल भारतीय बंजारा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर उदयलाल बंजारा ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की। सीमलवाड़ा में पूर्व सांसद ताराचंद भगौरा की मौजूदगी में डॉक्टर उदय ने सदस्यता ली। डूंगरपुर में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर बीजेपी ने पूरी तरह तैयार होने का दावा किया। सीमलवाड़ा में वार्ड जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्य के दावेदारों की बैठक बुलाई गई। उदयपुर के सवीना थाना इलाके में देर रात हुई फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। जानकारी के मुताबिक बाइक सवार 2 बदमाशों ने शंभू सिंह पर फायरिंग की। हालांकि इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ। बूंदी के उंदालिया की डुंगरी इलाके में नाबालिग से दुष्कर्म मामले में फरार आरोपी को अरेस्ट किया गया। आरोपी को जयपुर से पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। सुमेरपुर में जवाई बांध से सिंचाई के लिए छोड़ा गया पानी अधिकारियों की लापरवाही के चलते परेशानी का सबब बन गया। इसको लेकर काश्तकारों ने आपातकालीन बैठक बुलाई। बैठक में बताया गया कि नहर पर 8 एपीएम पाइप डाले गए हैं। देसूरी में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण को लेकर महिलाओं को जागरूक किया गया। आवाज अभियान के तहत पुलिस ने जागरूकता शिविर लगाया। सुमेरपुर नगर पालिका कोरोना रोकथाम और जागरूकता के लिए लगातार अभियान चला रही है। शहर के प्रमुख चौराहों, कार्यालयों और उद्यानों में भी रंगोली सजाकर नो मास्क नो एंट्री का संदेश दिया जा रहा है। बाली में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत प्रशासन ने कार्रवाई की। खराब मिठाइयों को नष्ट किया गया और कई दुकानों से जांच के सैंपल लिए गए। अजमेर जिले में भी पंचायत राज चुनाव की सरगर्मियां शुरू हो गई हैं। जिला प्रभारी प्रमोद जैन भाया के नेतृत्व में किशनगढ़ में बैठक आयोजित की गई, जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को चुनाव की तैयारियों में एकजुट होकर काम करने की बात कही गई। आरक्षण की मांग करे गुर्जर समाज के लोग दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक पर डटे हुए। गुर्जर समाज के युवा डीजे की धुन पर जमकर डांस कर रहे हैं। दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक के पास गुर्जर समाज के सैकड़ों लोगों ने रेलवे ट्रैक पर कब्जा जमाया हुआ है। गुर्जर आरक्षण की मांग को लेकर अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के बैनर तले गुर्जर समाज ने भीलवाड़ा जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने 5 सूत्रीय मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन दिया। सुहागिनों का त्योहार करवा चौथ का पर्व बुधवार को मनाया जाएगा। करवा के साथ साड़ी, ज्वेलरी और श्रृंगार के दुकानों में जबरदस्त भीड़ हो गई है। नगर निगम चुनाव के रिजल्ट आने के साथ ही बीजेपी ग्रेटर के तमाम प्रत्याशियों को चोमू के होटल से जयपुर रवाना किया गया। इस दौरान भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा खुद मौजूद रहे। पंचायती राज चुनावों को लेकर चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर कांग्रेस की बैठक हुई, जिसमें कांग्रेस पदाधिकारियों ने संभावित प्रत्याशियों के साथ मंथन कर जीत की रणनीति पर विचार विमर्श किया। पिसांगन के राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय पर चिकित्सा विभाग की टीम ने 11 लोगों के कोरोना जांच के सैंपल लिए। ब्लॉक प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर घनश्याम मोयल ने बताया सभी सैंपलों को जांच के लिए अजमेर भेजा गया है। नागौर जिला निजी स्कूल संगठन और खिवंसर निजी स्कूल संगठन के उपखंड कार्यालय पर बाहर विरोध प्रदर्शन किया गया और 7 सूत्रीय मांगों को लेकर खिवंसर उपखंड अधिकारी राजकेश मीणा को मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री के नाम ज्ञापन दिया गया। हनुमानगढ़ टाउन पुलिस ने अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान के तहत 2 कार्रवाई में 2 आरोपियों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों से देसी पिस्टल भी जब्त की। पंचायती राज चुनाव के लिए नागौर जिले के प्रभारी विधायक दानिश अब्रार ने कांग्रेस कार्यालय में पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक उम्मीदवारों से मुलाकात की और उनसे आवेदन लिया और इस दौरान जिताऊ उम्मीदवारों को लेकर चर्चा भी हुई। शिवगंज में राजस्थान शिक्षक संघ के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष धर्मेंद्र गहलोत ने अपना जन्मदिन सादगी से मनाया। इस दौरान उन्होंने राजकीय सामुदायिक चिकित्सालय में व्हीलचेयर भेंट की।
समदड़ी क्षेत्र में झोला छाप डॉक्टरों के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। तहसीलदार राकेश जैन के नेतृत्व में अवैध क्लिनिक को सील किया गया। जैसलमेर में पूर्व सरपंच की गिरफ्तारी के विरोध में सरपंच समर्थकों ने शहर कोतवाली के सामने प्रदर्शन किया। SC/ST मामले में पूर्व सरपंच चंगेज खान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। झुंझुनू के चुड़ावा में हुए कार्यक्रम में SP JC शर्मा ने दिवंगत कांस्टेबल राजेश के परिवार को 5 लाख रुपए की सहायता दी। ये राशि पुलिस कल्याण समिति कोष से दी गई। झुंझुनू के चुड़ावा में कृष्णा ग्रेटर फार्म हाउस में लोहिया सी सैनिक स्कूल के सहयोग से ऑपरेशन आवास के तहत कार्यक्रम रखा गया, जिसमें SP जगदीश चंद्र शर्मा ने महिलाओं युवतियों को अन्याय का विरोध करने के लिए आगे आने का आह्वान किया। झुंझुनू के उदयपुर वाटी क्षेत्र के गुड़ा डहर झाकरिया मोड़ के पास अचानक 11 kV का तार टूटकर कड़बी के ढेर पर आग लग गई, जिससे 800 मन कड़बी जलकर राख हो गया। सूचना पर विद्युत विभाग ने तुरंत बिजली कटवाई। ब्रेक के बाद आपका स्वागत और चलिए एक बार फिर से आपको खबरों को दिखाते हैं फटाफट अंदाज में। झुंझुनू पुलिस द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन आवास के तहत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नयासर में कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें महिला अधिकार, बाल विवाह, सामाजिक कुरीतियां, लैंगिक भेदभाव विषयों पर SP और CO ने अपने विचार प्रकट किए। झुंझुनू में वसुंधरा राज्य विचार मंच की ओर से राजकीय भगवान दास खेतान अस्पताल में भर्ती मरीजों और उनके परिजनों को KGI संस्थान सिग्नौर के सौजन्य से फल वितरित किए गए। बांसवाड़ा जिला जेल में हुई मारपीट के मामले में पीड़ित के परिजनों ने SP को ज्ञापन देकर कार्रवाई की मांग की। परिजनों का आरोप है आए दिन हत्या के आरोप में बंद उनके परिजन जेल से फोन करते हैं और कहते हैं जेल के कर्मचारी उनके साथ मारपीट करते हैं। बीकानेर में राजस्थान राज्य अधिकृत राशन विक्रेता नियोजक संघ द्वारा कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया गया और अपनी 4 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन कलेक्टर नमित मेहता को सौंपा गया। पंचायती चुनाव को लेकर झुंझुनू के नवलगढ़ की मिट्ठू धर्मशाला में भारतीय जनता पार्टी की बैठक संपन्न हुई, जिसमें सांसद नरेंद्र कुमार ने कहा सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे तो निश्चित रूप से पंचायत समिति नवलगढ़ में भाजपा का कमल खिलाएंगे। कोटा में बोर खेड़ाल पुलिया पर चलती 108 एम्बुलेंस के इंजन में आग लगने से हड़कंप मच गया। एम्बुलेंस इटावा समय पर आग को बुझा दिया गया, जिससे बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। लूट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग को लेकर सीकर व्यापार महासंघ ने SP गगनदीप सिंगला को ज्ञापन दिया। विजयनगर के ग्राम खटाना का बाड़िया रामचंद्र में चल रहे 3 दिवसीय 7वीं कबड्डी प्रतियोगिता का समापन समारोह समाजसेवी अमित की अध्यक्षता में हुआ। इस दौरान प्रतियोगिता में विजेता और उपविजेता टीमों को नगद राशि देकर सम्मानित किया गया। विजयनगर पुलिस ने चोरी की वारदात को अंजाम देने वाले 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ये दोनों चोरों ने चोर की वारदात शौक को पूरा करने के लिए किया। उदयपुर के हिरण मगरी सेक्टर 11 स्थित महाराज का अखाड़ा इलाके में केलूपोश मकान में आग लगी। सूचना पर पहुंची दमकल ने आग पर काबू पाया। आग से सामान जलकर खाक हुआ। जोधपुर जिले की देचू पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर अपहरण और जान से मारने की फिराक में घूम रहे एक आरोपी को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरा आरोपी रात के अंधेरे में भागने में सफल रहा। इसके साथ ही एक कार भी जब्त की गई। सीकर जिला मुख्यालय पर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा हरियाणा में निकिता तोमर की हत्या के मामले में विरोध जताया गया और कल्याण सर्किल पर कैंडल मार्च निकाला गया। साथ ही हत्यारों को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई। प्रतापगढ़ में जिला परिषद और पंचायत समिति के चुनाव को सुचारू रूप से संपादित करने के लिए मतदान दलों का प्रशिक्षण गवर्नमेंट PG कॉलेज में होगा। प्रशिक्षण शिविर 4 और 5 नवंबर को आयोजित होगा। बहरोड के गांव गुमती में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें 2 महिला और 2 पुरुष गंभीर रूप से घायल हुए। घायल में 2 पुरुष और 1 महिला को गंभीर हालत में जयपुर रेफर किया गया। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल कस्बे में नगर पालिका प्रशासन की ओर से कोरोना संक्रमण की रोकथाम को लेकर जन जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को स्वायत्त शासन विभाग के संयुक्त निदेशक प्रवीण कुमार सांबर, SDM राजकुमार कसवा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बीकानेर में इंदिरा कॉलोनी में टूटी सड़कों की मरम्मत नहीं होने के विरोध में अनूठा प्रदर्शन देखने को मिला। लोगों ने बीजेपी नेता डॉक्टर भगवान सिंह मेड़तिया की अगुवाई में कलेक्ट्रेट परिसर में भीख मांगकर विरोध जताया। लोहावट में शैतान सिंह नगर गांव में हत्या मामले में 10 आरोपियों को पुलिस ने अरेस्ट किया। गिरफ्तार किए गए 10 आरोपियों को न्यायिक मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। कोर्ट ने सभी को 4 नवंबर तक पुलिस रिमांड पर भेजा है। बालोतरा की कल्याणपुर पुलिस ने अवैध पिस्टल के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपी सुरेश कुमार को अरेस्ट किया। साथ ही आरोपी के कब्जे से देसी पिस्टल और एक कारतूस बरामद किया गया।
भिवाड़ी एसपी राममूर्ति जोशी बहरोड पहुंचे। यहां उन्होंने कांस्टेबल भर्ती परीक्षा केंद्रों पर स्ट्रांग रूम का निरीक्षण किया। एसपी जोशी ने बताया, भिवाड़ी पुलिस जिला में 18 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आगामी होने वाले जिला परिषद और पंचायत चुनाव को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता कॉमरेड अमराराम चौधरी ने लक्ष्मणगढ़ में बैठक की। महावीर इंटरनेशनल ब्यावर और त्रिशला नारी केंद्र की ओर से कोरोना महामारी के बचाव के लिए रेलवे स्टेशन पर मास्क वितरित किए गए। सीकर में छात्र संगठन एसएफआई ने अपनी मांगों को लेकर रैली निकाली और कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। प्रदेश में कोरोना के चलते पटाखे बिक्री पर रोक के खिलाफ व्यापारी सरकार के खिलाफ लामबंद हो रहे। दीपावली के चलते करोड़ों रुपए का माल स्टॉक में होने और बिक्री पर रोक लगने के खिलाफ अजमेर में पटाखा व्यापारियों ने प्रदर्शन किया। डूंगरपुर जिले की साबला थाना पुलिस और रसद विभाग की टीम ने बोडीगामा छोटे गांव में कार्रवाई की। एक मकान में अवैध रूप से भंडारण के लिए 108 घरेलू सिलेंडर भी जब्त किए गए। बूंदी जिले के इंदौली में पंचायत समिति के बाहर भाजपा की ओर से राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ एक दिवसीय धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया गया। स्पीड न्यूज में मेरे साथ इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।